नमस्कार दोस्तों, महिष्मती चैनल में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि कब है, इसकी पूजन विधि, महात्मा, कथा और 10 महाविद्याओं की पूजन से क्या लाभ होता है, सारी बातें जानते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं। देवी भागवत के अनुसार साल में 4 बार नवरात्र होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व होता है। अधिकतर लोगों ने मुख्य रूप से 2 नवरात्रि का वर्णन सुना है। पहला वासंती नवरात्रि, जो चैत्र मास में जब हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है, और दूसरी शारदीय नवरात्रि, जो शरद ऋतु के आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा 2 नवरात्रि और आती हैं। पहली वर्षा ऋतु में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जो इस बार 30 जून 2022 को सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है, और दूसरी शिशिर ऋतु में माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। पूजा की विधि सभी नवरात्रों के समान होती है। कलश स्थापना के बाद माँ भगवती के रूपों की पूजा के साथ 10 महाविद्या देवियां तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमवती, बगलामुखी की पूजा उपासना होती है। इस गुप्त नवरात्र में उपासना का अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है। क्या होगा अगर करेंगे 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में? काली, पहली महाविद्या माँ काली की होती है, जिससे किसी भी बीमारी या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस सिद्धि से दुष्ट आत्माओं से भी बचाव किया जा सकता है। तारा, दूसरी महाविद्या माँ तारा की होती है, जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी, अगर कोई भी काम ऐसा है जो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वह त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर सकता है। भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं। छिन्नमस्ता, देवी की साधना कर सभी प्रकार के रोजगार संबंधी मसले पूर्ण होते हैं। त्रिपुर भैरवी, भैरवी माँ की आराधना करके विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धूमावती, बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए धूमावती माता को प्रसन्न किया जाता है। बगलामुखी, माँ बगलामुखी को खुश करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मातंगी, देवी मातंगी घर गृहस्थी से जुड़ी हर दिक्कत का उपाय बताती हैं। कमला देवी, ये धन और सुंदरता की देवी हैं। इनकी साधना से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के महात्म्य की कथा। ऋषि श्रृंगी साधना करने के बाद भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय भीड़ में एक महिला ने ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे पति व्यसनी हैं, इस कारण से हम रोज पूजन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कम समय में देवी का आशीर्वाद मिले। ऋषि ने बताया, अगर गुप्त नवरात्र से 10 महाविद्याओं का पूजन नियमानुसार कर लेते हैं तो जातक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। महिला ने गुप्त नवरात्रि का नियमानुसार पूजन किया। इससे उसके पति सदाचारी ग्रस्त हुए और घर में समृद्धि आई। तभी से गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोगों में प्रचलित हुई। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल विशेष फलदायक होता है। साधक मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए
नित्य दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।